যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পায় তোমার করুণা সার, करुणा ना होले कंदिया कंदिया प्राण ना रखिवार हे गुरुदेव। सो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद गुरुदेव का आशीर्वाद से, सबका भक्त का आशीर्वाद लेके हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो कंटिन्यू आचार्य प्रभु कर रहे थे उसको आगे थोड़ा रिव्यू करके आगे ट्राई करेंगे पढ़ने के लिए। तो ये चार अध्याय है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो दिव्य ज्ञान है, तो इसका ये ज्ञान के बारे में यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ बताया गया उससे सबसे दिव्य ज्ञान मीन्स क्या है, भक्ति ही दिव्य ज्ञान ही होता है। हम लोग दिव्य ज्ञान मीन्स से हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, नॉलेज इज नॉट थियोरेटिकल नॉलेज। एंड नॉलेज हम लोग क्यों प्रॉब्लम में, मेटेरियल वर्ल्ड में क्यों प्रॉब्लम में है, भगवान क्यों भगवदगीता बताया है हम लोग के लिए, तो बिकॉज हमारा जो दुख का कारण होता है वो इग्नोरेंस है। एक्चुअली ज़रा दुख का कारण दो टाइप का होता है, एक ड्यू टू इग्नोरेंस है, हम जानते नहीं हैं, गलती करते हैं, उसके लिए दुख पाते हैं। दूसरा है हम जानने का बाद में भी कभी कभी गलती करते हैं, उसके लिए भी दुख प्राप्त होता है। तो हमारा जो दुख का कारण है मेटेरियल वर्ल्ड में, क्यों दुख क्यों आता है, हम लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म का रिएक्शन हमको भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कर्म जो करने के लिए कौन सा कर्म सही है कौन गलत है, इसको पहले जानना पड़ेगा। इसीलिए 3 टाइप का कर्म का बारे में भगवान बताते हैं। सो ये भी ज्ञान का अंदर में आता है, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज होगा। ज्ञान मीन्स हम लोग डिस्कस किया अभी, ज्ञान मीन्स थियोरेटिकल नहीं है, बोथ थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान मीन्स से थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज, या समटाइम्स से ज्ञान को मटेरियल नॉलेज बोलते हैं, विज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज मीन्स विदाउट एक्शन नॉलेज इज नॉट फुल नॉलेज। हम लोग जानते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं, तो इसके चलते हम जानने का वैल्यू उतना नहीं आता है जब हम एक्शन में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए नॉलेज मीन्स हम लोग थियोरेटिकली जानने के बाद में उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिकली करना है मतलब कर्म है। तो ये करने के लिए थ्योरी जाना ज्ञान है और कर्म है, ये दोनों को मिलाने से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज होता है। इसमें ज्ञान लेवल से किसी कर्म को ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे जो 42 श्लोक है इसमें, ये चैप्टर में ट्रांसेंडेंट नॉलेज का चैप्टर में, तो इसमें पहला 4 श्लोक में कैसे नॉलेज रिसीव हुआ परंपरा का माध्यम में। आचार्य प्रभु ये म्यूट कर दीजिए। तो दी डिवाइन, उसके बाद में डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्ण अपीयरेंस, भगवान क्यों आते हैं, ये जो अर्जुन क्वेश्चन पूछे थे कि ये जो नॉलेज कैसे आया, और फिर भगवान जब नॉलेज ब्रेक हो जाता है तो भगवान खुद आते हैं इसके लिए और रीस्टेब्लिश करने के लिए। फिर कृष्णा जो है क्रिएटर एंड कल्मिनेशन ऑफ ऑल, जितना भी रास्ता है उसका लास्टली जाके पहुंचते हैं कृष्ण का पास में। और नेक्स्ट 4th में बोलते हैं कि ज्ञान का लेवल में रहते हुए, प्रकृत ज्ञान में रहते हुए एक कर्म करना चाहिए, अकर्म को समझना चाहिए। क्योंकि कर्म हम लोग करते हैं विदाउट नॉलेज और विदाउट प्रॉपर नॉलेज, हमको कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको पता नहीं है। तो अभी इसी संदर्भ में ये डिस्कशन चल रहा है। देन उसका बाद में आएगा अटेनिंग ज्ञान थ्रो यज्ञ या सेक्रीफाइस, मतलब कर्म का बाद में, ज्ञान से कर्म आता है फिर कर्म से ज्ञान आता है, ये भी दोनों इंटरलिंक्ड है। पहले ज्ञान जो बोलते हैं थियोरेटिकल नॉलेज, वो जानने का बाद में कौन सा कर्म करना है उसको करना है, फिर कर्म करने से प्रकृत ज्ञान आता है। ये कैसे है, तो ये कर्म मतलब है कि जो दिव्य कर्म है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है और कर्म है, इसको भक्ति बोलते हैं। तो भक्ति करने से फिर कर्म, जो ज्ञान एंड वैराग्य दोनों आते हैं। तो ये ज्ञान से शुरू हुआ, फिर कर्म में जाके फिर ज्ञान में आ जाता है। तो ज्ञान मतलब थियोरेटिकली जाना, उसके बाद में कर्म मतलब प्रैक्टिकली करना, प्रैक्टिकली करने से फिर हमारा अंदर में वो कुछ रियलाइज नॉलेज आ जाता है, उसको बोलते हैं अनुभूति ज्ञान। पहले तो थियोरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम सुने हैं कि आग में हाथ लगाना है से हाथ जल जाएगा, दिस इज थियोरेटिकल नॉलेज। लेकिन कैसे जलता है, कितना जलता है, क्या फील होता है, वो फीलिंग तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं रसगुल्ला मीठा है, स्वीट है, अच्छा है, लेकिन ये थियोरेटिकल हो गया। लेकिन रसगुल्ला को खाएगा तो अभी तो उसका जो रियल अनुभूति नॉलेज आएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा या रियलाइज नॉलेज आएगा
किस टाइप का है वो बता नहीं सकते। किसी को बताने में बता सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन उतना प्रॉपर्ली बता नहीं पाएँगे कि क्या है, तो उसको उनको वो करना चाहिए। भक्ति करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? तो हम लोग को भक्ति करने से तुष्टि पुष्टि खुदा पाय आता है। मतलब कोई जैसे कोई भूखा है उसको खाना देता है, खाना देने से उसका क्या तुष्टि पुष्टि खुदा पाय होता है। मतलब क्या, तुष्टि मीन्स ही फील सैटिस्फैक्शन। अभी बहुत हंग्री है, कुछ खाना मिल गया तो क्या होगा, मैंने सैटिस्फाइड मिलेगा। तो मैंने तुष्टि मतलब सैटिस्फैक्शन, पुष्टि मीन्स एनर्जी मिलेगा। देन क्षुधा पाय मीन्स जब भूख मिट जाएगा। तो ये 3 होता है। इस टाइप इसलिए टाइप का भक्ति में भी इस टाइप का 3 ये चीज़ आता है, तुष्टि पुष्टि खुदा पाय। भक्ति करेगा तब उसको ही विल फीलिंग सम सैटिस्फैक्शन, ही विल गेट सम नॉलेज, माने ये कोई ड्राइविंग फोर्स आएगा, तुष्टि पुष्टि खुदा पाए, देन ही विल फील सैटिस्फाइड। मतलब खुदा मतलब ही विल बी, कोई हैंकरिंग नहीं रहेगा। तो जो हैंकरिंग का बात है कि हमको ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, जो मिला है शोक भय दोनों रहता है। कुछ खो गया, हमको पहले पास्ट के लिए शोक आता है, कोई चीज़ भय आता है फ्यूचर के लिए कि हम लोग इसको नहीं होगा तो क्या होगा हमारा ज़िंदगी। तो ये जो भक्ति में रहेगा तो शोक नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा। मोह इज प्रेजेंट टेंस, इल्यूजन में है। तो शोक पास्ट में आता है, पास्ट कोई चीज़ हम खो दिया है उसके लिए शोक आता है। मोह मीन्स अभी हम लोग इल्यूजन में आ जाते हैं। बाद में उसको फिर क्या होता है ना, भय, फ्यूचर के लिए हम भय आता है कि अब मेरा फ्यूचर क्या है, मैं नौकरी में कैसे रहूँगा, नहीं रहूँगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरा फैमिली कैसे रहेगा, ये फ्यूचर के लिए कुछ भी आएगा भय है। शोक मोह भय उपह हो जाता है। तो भक्ति करेंगे तो शोक नहीं रहेगा, पास्ट के लिए विल नॉट बी से कोई नहीं रहेगा, अनुताप नहीं रहेगा, जो हो गया ठीक है, भगवान का कृपा से हो रहा है। तो और ये अभी मोह में नहीं रहेगा, ये प्रैक्टिकली जान पाएगा तो मैं भगवान का संतान हूँ। तो ही इज नॉट इन इल्यूजन। इल्यूजन वही होता है कि माया में है, इल्यूजन है कि मैं कौन हूँ पता नहीं है। तो जो भक्ति करता है उसको पता है कि मैं इटर्नल सर्वेंट भगवान का हूँ, तो माया, तो मोह में नहीं रहेगा। शोक मोह भय, फ्यूचर के लिए भी भय नहीं रहेगा। जो भी है, भय क्यों आता है, क्योंकि हम लोग अपने भगवान से जुड़े नहीं रहते हैं। भगवान हम जब तक प्रहलाद महाराज का भय नहीं रहता था, क्योंकि उनको पता था, तो ऊपर से फेंक देते हैं नीचे में समुद्र का माने पहाड़ से नीचे समुद्र को, तो वहाँ उनको पता है कि लास्ट मोमेंट तक भगवान लास्ट मोमेंट में उसको पकड़ते हैं। तो वो पहले से उनको पता है कि भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। उनको पहले से भय भी नहीं था। वो जानते हैं कि भगवान मेरे को जरूर रक्षा करेंगे, क्योंकि वो भगवान का सेवक, इंटरनली ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हिम एंड ही सर्विंग हिम। तो उनको ये भय नहीं है, कोई सांप का ऊपर में डाल दिया, इतना बहुत सारा सांप रखा हुआ, उसका ऊपर में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सोचते हैं सांप क्या है, ये सांप तो अनंत शेषनाग है, ये कृष्णा मेरा पिताजी है, ये अनंत शेषनाग, बलराम मेरा बड़ा अंकल है, तो ये अंकल मेरे को क्या मारेगा, क्या नहीं मारेगा। तो वो सांप कुछ नहीं करता है। कोई फायर में डाल दिया, वो भय नहीं है, कोई नहीं। फायर क्या है, फायर तो अग्नि है। वो अग्नि क्या है, मेरा पिताजी का वो सर्वेंट है, कृष्णा का सर्वेंट है, अग्निदेव है। वो फायर में क्या है, फायर कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऐसे उनका हर चीज़ में जहाँ डाल दो, जहाँ पे भी रहे, उसका भय नहीं है, और उसका भगवान उसको प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो एक बार फेंक दिया, उनको वो उतना अच्छा लगता है, फिर ये दोबारा फेंको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानते हैं कि नीचे कोई ऊपर, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, कभी कभी पिताजी ऊपर उसको ऊपर छलांग लगाता है, फिर पकड़ लेता है। पहले बार उसको भय लगता होगा कि अरे मेरे ऊपर फेंक दिया, नीचे गिरेगा तो क्या होगा, लेकिन वो देखा कि नीचे उनका पिताजी ही उनका हाथ में फिर पकड़ लेते हैं, इसलिए वो बोलता है और भी और भी करो, और भी करो। बच्चा बोलता है फिर और भी बार बार हमको फेंको, क्योंकि वो जान उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पिताजी जरूर हमको पकड़ लेंगे। तो ये जो प्रहलाद महाराज का ये जो स्टोरी में इस टाइप का, उनका पता है कि भगवान है, भगवान नृसिंहदेव आएंगे, कोई भी है भगवान है तो आएंगे, मेरे को प्रोटेक्शन देंगे, इसलिए उनका भय नहीं रहता है। तो इसलिए शोक भय मोह पे ये जो ज्ञान से, थियोरिटिकल नॉलेज से प्रैक्टिकल कर्म करते हैं। प्रैक्टिकल कर्म जो बोलते हैं दिव्य ज्ञान है, और इसका बोलते हैं भक्ति है। और भक्ति करने से फिर दूसरा नॉलेज, रियलाइज नॉलेज मिलता है, उसको बोलते अनुभूति ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, जो कि थियोरिटिकली पहले जानते हैं लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाए हैं, तो क्या टेस्ट मिलेगा। बिकॉज जैसे बोलते हैं कि हाँ मैं थियोरेटिकल जानता हूँ कि हनी इज बहुत अच्छा है, देखने में बहुत स्वीट है और बहुत लिक्विड है, विस्कस लिक्विड, ऐसे हमारे टीचर बोलते हैं। लेकिन उसका बॉटल को हम खोला नहीं है, उसको टेस्ट नहीं किया। पहले का जो नॉलेज था वो थियोरेटिकल नॉलेज है,
वो हनी के बारे में पता है, ठीक है। लेकिन जो बाद में प्रैक्टिकली कर्म करता है, वो बोतल खोलता है, उसको टेस्ट करता है, उसको बोलते हैं भक्ति, फॉर एग्ज़ाम्पल। उसका जो टेस्ट आता है, वो जो रियलाइज़ नॉलेज है, उसको जो ज्ञान आता है, भक्ति का 2 बेटा है, ज्ञान एंड वैराग्य। तो ऑटोमैटिकली वैराग्य डिटैचमेंट आता है, कोई हमारा जो मटेरियल चीज़ के लिए अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो सब निकल जाता है। तो ये प्रैक्टिकल पहले तो थियोरेटिकल जानता है, तब तो अटैचमेंट रहता है, थ्योरी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया है, तो कहाँ अटैचमेंट जाएगा? थ्योरी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज है। तो इसीलिए ये ज्ञान स्टेज से कर्म स्टेज को जाता है। कर्म मीन्स विशुद्ध कर्म, जो प्योर कर्म है, अकर्म है, भक्ति है। उसका बाद में वो करने से इम्प्लीमेंट जो मिलता है, वो अनुभूति नॉलेज। तो ज्ञान पहले भी है, बाद में भी है, भाया भक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है कैसे इसको। तो नेक्स्ट आता है कि मेथड, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज ऑफ अटेनिंग ज्ञान। इसमें डिस्कस होता है कि कैसे हम ज्ञान को प्राप्ति करेंगे, कैसे मेथड में, गुरु को कैसे, जो ज्ञान तो किसी से मिलना पड़ेगा, गुरु से मिलना पड़ेगा। गुरु कहाँ कौन है? परंपरा में बोनाफाइड गुरु होना चाहिए। जो 4 परंपरा है, कृष्ण से 4 परंपरा में नॉलेज मिला है, ब्रह्मा और शिव जी, लक्ष्मी जी और फिर 4 कुमार, ये परंपरा में आना पड़ेगा। एंड देन कैसे गुरुदेव को कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, इसमें बताते हैं। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदक्षित ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिना। तो इसीलिए भगवान गुरुदेव का पास में कंप्लीट सरेंडर होना पड़ेगा, फिजिकल, मेंटल, ऑलवेज एवरीथिंग। तो इस टाइप का होना पड़ेगा। तो फिर तो तभी दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। गुरुदेव का पास में सरेंडर नहीं है, उनको अप्रोच करने का प्रोसेस है प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। उनको सरेंडर करना है, डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन है? परिप्रश्न मीन्स प्रॉपर क्वेश्चन। प्रॉपर क्वेश्चन क्या होता है? जो कि हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे भक्ति मार्ग में, ये क्वेश्चन होना चाहिए। उनको ये क्वेश्चन नहीं करना है, स्पिरिचुअल मास्टर को मेटेरियल चीज पूछना नहीं चाहिए। लेकिन यस, इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर इनक्रीज डिवोशन देन वी कैन आस्क आल्सो। बट अदरवाइज हम लोग को फालतू का उनका टाइम को बर्बाद नहीं करने का, हमारा जो मेटेरियल प्रॉब्लम को लेकर उनका पास में पहुंचाने का वो काम नहीं है। बट मेटेरियल प्रॉब्लम का स्पिरिचुअल सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन अगर दे देंगे, जो स्पिरिचुअली हम करते रहेंगे, तो मेटेरियल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। क्वेश्चन हम करने के लिए जाते हैं, लेकिन जो आंसर मिलता है उसको सुनने के लिए हमारा टाइम नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए हमारा अमय प्रभु ने बार बार बोलते हैं, हम जगन्नाथ जी का पास में जाते हैं पुरी में जाके, पहले हमारा दुख बता देंगे, लेकिन दुख बता दिए उसका बाद उनका जो वो जो आंसर देंगे उसको सुनने के लिए हम नहीं है, हम भाग आते हैं। तो इसका मतलब है भगवान दुख के पाप से कैसे निकलेगा बोल के गीता में बता दिए हैं, तो उनका बात को सुनना पड़ेगा। हाँ, कैसे न सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरण व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। कि हमको कंप्लीटली मेरे पास में कृष्णा बोलने के सरेंडर करो, तो मैं तुमको सारे पाप जो पूर्व पहले से जो पाप किया है, कोई पाप के चलते दुख आता है, तो वो पाप का नाशन कर देंगे तो दुख नहीं आएगा। तो इसलिए हम उनका सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो अपना प्रॉब्लम बता देते हैं, जो सॉल्यूशन देने के लिए गुरुदेव बताते हैं, इधर उसको थियोरिटिकल सुन लेते हैं, इस कान में डाल देते हैं, उस कान में निकाल देते हैं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। उसका मतलब हम प्रॉपर सुने ही नहीं किया, वी डिडंट हियर प्रॉपरली। सो दैट्स व्हाई, तो इसीलिए हम लोग अप्रोच करते हैं, प्रॉब्लम होता है, सीनियर पर्सन का पास में जाते हैं, जो सॉल्यूशन देते हैं वो बोलते हैं ये सॉल्यूशन मेरे लिए से ठीक नहीं है। शायद वो मेरा प्रॉपर सिचुएशन जानते नहीं है, इसलिए ये सिचुएशन बता दिया, इसलिए वो हम लोग उसका फेथ नहीं आता है। तो लेकिन हम जब जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर के लिए रेडी रहना चाहिए, और तभी जाना चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए जब हम उनसे सरेंडर करते हैं और उनका जो आंसर मिलता है उसको रेडी होकर अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है, तभी क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल फैशन बन गया, कभी भी कुछ प्रॉब्लम है बोल देते हैं, पूछ लेते हैं, जो आंसर आता है ये करो बोल के, तो हमारा फेथ नहीं रहता है कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो उस टाइप का प्रैक्टिकल ये नहीं करना चाहिए। तो इसलिए तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया। सेवया मीन्स वट एवर द स्पिरिचुअल मास्टर इज टेलिंग टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, उसको जो बता दिया उसको लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन हम उसको करते नहीं है, लेकिन हम बार बार क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, आंसर सुनते नहीं है। सुनते हैं जो थियोरेटिकली सुनते हैं, उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उसको प्रैक्टिकल उसका नहीं है, उसको रियली हियरिंग नहीं होता है। तो इसलिए ये इस प्रोसेस में ये टोटल जो चैप्टर में ये डिस्कशन हो रहा है, इसमें यहाँ पे हम फोर्थ लेवल में पहुंचे हैं, जहाँ की अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ज्ञान। तो ज्ञान में, प्रकृत ज्ञान में रहते हुए अगर जो जानेंगे कर्म करेंगे, वो रियल, दैट इज रियल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग नहीं जानते, अपना हिस्से से करते रहते हैं, ये तुक्का लगाते रहते हैं, जो हो गया वो तो कर्म है, उसका रिएक्शन मिलेगा, प्लस माइनस दोनों मिलेगा। तो ये रिएक्शन रहता है, तुक्का लगाते। लेकिन रियल नॉलेज में रह के उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो तुक्का लगाना नहीं है।
तो इसलिए लास्ट को जो कल डिस्कस भी हुआ होगा उसमें अकर्म का बारे में करते हैं। अकर्म मीन्स जो कृष्ण कर्म है, कृष्ण कर्म के कृष्ण के लिए प्लीजर के लिए कर्म करते हैं, उसका रिएक्शन फ्री है। तो इसलिए जैसे शुगर फ्री बोलते हैं, शुगर फ्री फ्री डायबिटीज में हम लोग शुगर फ्री मिठाई खाते हैं, तो इस टाइप का ये रिएक्शन फ्री। इसमें ये बोल रहे हैं कि सच्चे अकर्म क्या होता है जो भगवान के लिए करना चाहिए। तो ये जो है ये पार्ट शुरू हुआ है, तो इसमें आप देखिएगा तो 21 हाँ, तो उसे 16 से 24 का चैप्टर मैंने क्वेश्चन ये जो श्लोक का मैं चल रहा था, तो उसमें ये है कि 19 श्लोक में वही बोल रहे हैं कि जस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प विवर्जित ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणम तम आहु पंडितम बुद्धा, वन हु एंगेजेस इन ऑल एक्टिविटीज बट बीइंग डिवोर्ड ऑफ डिजायर सेंस एंजॉयमेंट हैज बर्नड अप ऑल रिएक्शन ऑफ वर्क बाय फायर ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान जो है, ये नॉलेज जो है, ये एक फायर जैसे है, मतलब इसमें रिएक्शन को जलाता है। तो फायर ऑफ नॉलेज मतलब जो रिएक्शन हम क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं अगर कृष्ण कर्म करेंगे तो ये रिएक्शन फ्री है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल इससे पहले भी बताया है चैप्टर 3 में, हम अगर भगवान के लिए हम तो खाना पड़ेगा, जीवो जीव से जीवनम, एक आदमी दूसरा ऊपर में जीव का ऊपर में सस्टेन करता है, लेकिन उसको क्या कैसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो भगवान को अर्पण करना है। यज्ञ शिष्ट सिंहासन मुच्यंते सर्वक्रीव से भुंजन तो अगम पापा ये पचनते आत्मकारणात्, तो भगवान को अर्पण करके हमको जो भोग लगा के प्रसाद लेना है, तो उसका बाद में हम रिएक्शन फ्री होते हैं। सिमिलरली हर कर्म जो हम करते हैं, तो भक्त कैसे कर्म करता है, हर चीज़ भगवान के लिए करता है, उसको बोलते हैं अकर्म। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 24 आवर्स, कल क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि कैसे हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम बेटा को पढ़ा रहे हैं, हम अपना कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वो कैसे भगवान के लिए करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कृष्ण को ऐड करके चलना पड़ेगा। कल का जो डिस्कशन में था, तो हर चीज़ कृष्ण के लिए करेंगे तो रिएक्शन फ्री होगा, अगर कृष्ण के लिए नहीं करेंगे तो रिएक्शन में बाइंड हो जाएंगे, हम बंधन में अधिक से अधिक बंधन में पड़ेंगे और नीचे से लोअर लाइफ में, लोअर स्पेसिस में, लोअर प्लैनेट में जाएंगे। तो इसलिए हाँ, यहाँ पे जो 21 श्लोक में लास्ट कल डिस्कस हुआ होगा, तो इसमें निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्बन अपनति कल्विषम, such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship of his positions and acts only for the bare necessities of life, thus working he is not affected by sinful action। तो यहाँ पे ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो भक्त जो होता है वो क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ही डज नॉट मेक्स हिज लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज़ ज़्यादा वो एक्सेप्ट ज़्यादा माने ग्रहण नहीं करता है, मतलब क्या है, जो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना है। जैसे एफिशिएंसी इसका हाई करना है, इनपुट लेस आउटपुट ज़्यादा। हम एफिशिएंसी जानते हैं ना, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100 करने से परसेंटेज निकलता है। तो हम लोग आउटपुट कम ज़्यादा आउटपुट देगा, इनपुट कम लेगा। प्रभुपाद ने गए थे अमेरिका, वो 40 रुपया, वो तो 40 रुपया भी छोड़ के गए, जाके बाद में 40 करोड़ भी बना दिए। कुछ नहीं था, श्रीमद् भागवतम लेके गए, 108 मंदिर बना दिया, 100 से मोर किताब से लिखा, कितना 14 टाइम्स वर्ल्ड टूर किया, पिचिंग किया, सारे मंदिर 108 मंदिर प्रतिष्ठा कर दिया। तो उसमें क्या इनपुट लिए थे, कुछ नहीं है, इनपुट श्रीमद् भागवतम लिए थे, भगवान को साथ में। तो लेकिन इतना सारा कर पाए, भगवान को साथ में रखे तो कर पाए। तो इसीलिए आउटपुट ज़्यादा देना है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा टीचर एग्जाम्पल देते हैं कि आजकल जो बल्ब जलता है, वो आजकल इसे एफिशिएंट बना दिया है कि 1 इनपुट 1 वाट या 2 वाट या 5 वाट 8 वाट का बल्ब, पहले जो 12 लगता था 12 लाइट, उसमें 40 वाट 60 वाट, या बल्ब जो लगता था 200 वाट का बल्ब लगाएगा तब भी लाइट नहीं उतना आता है। लेकिन अभी क्या 8 वाट का बल्ब लगा दो, उसमें एफिशिएंसी है। पहले कार चलता था, उसमें आबासड़ा कार में इतना तेल डालना है, 10 किलोमीटर में 1 लीटर चलाएगा, अभी क्या 20 किलोमीटर में जाता है। हाँ, तो वो एफिशिएंसी बना दिया, लेकिन उसमें वो लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज मटेरियली तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि पहले जो कार है उसमें जो मटेरियल लगता था स्टील बॉडी होगा, अभी तो फाइबर बॉडी कर दिया। तो इस टाइम में वो कॉम्प्रोमाइज कुछ किया, लेकिन स्पिरिचुअल लाइन में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कहना है कि एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए एफिशिएंसी बढ़ाना है तो हम लेस आउट इनपुट लेगा। जैसे खाना हम जितना मिनिमम बॉडी के लिए चाहिए बेयर नेसेसिटी वो लेना है, रेस्ट भी बेयर नेसेसिटी जितना चाहिए लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, जो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए वो करना पड़ेगा, सो दैट बॉडी को परफेक्ट रखना है। तो ठीक रखने से ये बॉडी भगवान का है, उसको भगवान का समय में लगाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग
जितना रिक्वायरमेंट है खाना उससे डबल खाना खा लेते हैं। सोने का जितना रिक्वायरमेंट नहीं है, छुट्टी दिन है, ज़्यादा सो जाते हैं। तो हर टाइप का हम टाइप हमारा जो एफिशिएंसी है हम बहुत कम में चलता है। तो बेयर नेसेसिटी ऑफ लाइफ पे होना चाहिए, क्योंकि ये और भी ये जानना चाहिए कि ये गिव्स अप ऑल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर हिज पोजीशंस, क्योंकि वो पहले जानता है कि जो भी चीज़ है मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान का है। ये घर मकान दिया है भगवान ने दिया है, मैं उसमें आज रहा हूँ इस कुछ दिन के लिए, तो ये मकान उनका सेवा में लगना चाहिए। हम सोचते हैं मेरा फैमिली मेम्बर्स है, ये कुछ दिन के लिए हमारे पास साथ में है, ये हमको स्पिरिचुअली हेल्प करने के लिए है और हम उनको स्पिरिचुअली हेल्प करना है। तो इस टाइप का मूड में रहना पड़ेगा। हर चीज़ जो धन संपत्ति भगवान दिया है उसको भगवान सेवा में लगाना पड़ेगा। तो किसी कोई भी चीज़ हमारा अपना नहीं है, तो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप ओवर दिस पोजीशन कुछ भी नहीं रखना है। एंड ए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट गुड और बैड रिजल्ट इन एक्टिविटीज। जो भी काम आता है अगर खराब भी हो गया तो वो सोचता है कि ये जो खराब मेरे लिए है, ये भगवान मेरे लिए अच्छा कुछ कर रहा है। तो हमको पता नहीं, बिकॉज भगवान ही बोलते हैं कविम, ही नोज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अभी लगता है मेरा खराब है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए वो उसको जानता है कि भगवान कोई हमको कोई खराब चीज़ नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान हमारा पिताजी है, पिताजी कभी खराब चीज़ नहीं दे सकते हैं। और ही ऑल गुड, खाली हमारे लिए नहीं, सबका। हम भी जो पता पिता है, भगवान बोलते हैं कि हम सबका पिताजी है, तो सबका सबका मंगल के लिए करते हैं। हो सकता है इसके लिए जो चाहिए उसको देता है, उस बच्चा के लिए जो चाहिए उसको वो देता है। भगवान जो जिसको जो चाहिए वो जानते हैं, उनको बताना जरूरत नहीं पड़ेगा, ही इज ऑल कॉग्निजेंट। वो जानते हैं कि इसको क्या चाहिए। तो इसीलिए हिज माइंड इंटेलिजेंस आर फुली कंट्रोल्ड है। ही नोज दैट बिकॉज हिज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम, हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो पार्ट का काम है मशीन में क्या रहेगा ना, उसको जोड़ के रहेगा। तो ये कृष्ण कॉन्शियस, तो व्हेन द हैंड मूव्स इट डजंट मूव आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, हाँ, बट बाय द एंड्योर ऑफ द होल बॉडी। इससे जानता है कि मशीन, ये हाथ है, शरीर का पार्ट है, तो ये अपना अपना चल नहीं सकता है। ये शरीर का अंदर में डिजायर है, एंड्योर है, तो उसका बाद में वो चलता है। तो ये होल बॉडी का ये पार्ट है एक। लेकिन हम लोग क्या है, जब इसको काट के अलग हो जाता है तो ये अपना अपना मूव नहीं कर सकता है, ये पता है। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज डॉप्टेल विद द सुप्रीम डिजायर, फॉर ही हैज नो डिजायर फॉर पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं करता है, सबसे भगवान को इंद्रिय तृप्ति देखता है। ही मूव्स एग्जैक्ट लाइक ए पार्ट ऑफ मशीन। जो मशीन पार्ट्स रिक्वायर ऑयलिंग, जैसे उसको ऑयलिंग करना है, ग्रीजिंग करना पड़ता है, उसी टाइप का इसको शरीर को भी ऑयलिंग करना पड़ता है, ओवरऑलिंग करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सो दैट ये कृष्ण की सेवा में अच्छा करेगा। सो एज ए मशीन पार्ट रिक्वायर्स ऑयलिंग, सिमिलरली ए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन मेंटेन्स हिमसेल्फ बाय हिज वर्क। और भी है, हम लोग कुछ काम नहीं करके सब समय बैठा रहेंगे, खाली जॉब करेंगे, कर्म करना पड़ेगा, जॉब भी एक सेवा है। लेकिन ये कर्म करने से, हम एक्टिविटी करने से हमारा ये शरीर भी ठीक रहता है। हम लोग चुपचाप बैठेंगे रूम में और बैठ के खाली जॉब करेंगे, हम लोग उस लेवल में नहीं है। अभी क्या होगा उसमें हमारा, जो बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करता है, कुछ ऑयलिंग नहीं होता उसमें। तो ये शो एज ए जो प्योर डिवोटी, उनका बात अलग है, उनको कुछ नहीं करने से बैठ के जॉब करेंगे हो जाएगा। लेकिन हमारा वैसे नहीं होगा, हमको तो ये सब सारे चीज़ देखना पड़ेगा। एज ए मशीन पार्ट रिक्वायर्स ऑयलिंग, similarly Krishna conscious person maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of Lord। फिट क्यों रहेगा? फिट रहेगा तो भगवान सेवा करेगा। मैं अगर फिट नहीं रहूँगा तो मेरे सेवा 5 आदमी करना है, तो उसके लिए फिर हमको फिट रहना पड़ेगा। ही देयरफॉर इम्यून टू ऑल रिएक्शंस ऑफ हिज एंडिवर। तो लाइक एन एनिमल ही हैज नो प्रॉपर्टी। हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमको एक मालिक एक कुत्ता को रखा है, मालिक एक कोई भी पेट को रखा है, तो वो जैसे उसको यूज़ करता है, कभी उसको खाना देता है, नहीं देता है, कभी उसको पिटाई भी करता है, वो कुछ नहीं बोलता है, कभी उसको बेच भी देता है, कुछ नहीं करता है। तो जैसे कृतदास है, कृतदास मतलब किसी का ग्रीक में चलता था दादा। तो इसका कोई कैसे भी उसको यूज़ करो, कोई उसका कोई ये नहीं है। ही हैज़ टू ओबे दैट वन एवरीथिंग लाइक एन एनिमल। उसको कोई खरीद के उसको मारने के लिए लेके जाता है एक बकरी को, तो वो कुछ नहीं कहता है। तो इसलिए हम लोग को भी ऐसे ही कि भगवान का जो है कृतदास है, हम लोग इटर्नल सर्वेंट है। तो ये वो कैसे भी हमको यूज़ करें, हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ए क्रूअल प्रोपराइटर ऑफ एन एनिमल समटाइम्स किल द एनिमल इन हिज पोजीशन, येट एनिमल डजंट प्रोटेस्ट। अगर उसको मार भी दिया, वो प्रोटेस्ट भी नहीं करता है कुत्ता को या वो बकरी को, तो नॉर डज इट हैव एनी रियल इंडिपेंडेंस। अपना कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे मालिक बोलेगा वैसे इसको करना चाहिए। हम लोग इसलिए अपना जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास में तो भगवान लिमिटेड इंटेलिजेंस दिया है, मतलब दिया है, और
लिमिटेड पावर भी दिया है कुछ करने के लिए, लेकिन वो गुरुदेव का गाइडेंस लेकर उसको करना चाहिए। And a Krishna conscious person fully engaged in self realization has very little time to falsely possess any material object। हम लोग बहुत सारा मेटेरियल ऑब्जेक्ट है रखते हैं, उसको पोजेस करने के लिए तो फिर हमारा अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग लोलभ सर्वीर भक्ति विनश्यति, ये 6 जो चीज है भक्ति का विनाश करता है। तो इसीलिए अत्याहार मीन्स एक्सेप्टिंग एनीथिंग मोर, एनीथिंग मीन्स मोर टू रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी और एनी पोजिशंस वट एवर में भी इसका जितना रिक्वायरमेंट है और जो भी है उसको भगवान के समय में लगाना है। और प्रयास मीन्स एंडियवर, ऑनेस्टली एंडियवर, मेटेरियलिस्टिक एंडियवर नहीं करना है, भक्ति के लिए एंडियवर कर सकते हैं। प्रज्वल्प हम बकबक करते हैं बात, वो क्या करते हैं, जीवा का काम है बकबक करना है, कुछ बोलेगा और कुछ खाने का टेस्ट करेगा। तो जब कुछ बोलेगा तो भगवान के बारे में बोलेगा, और जो अगर कुछ टेस्ट करेगा तो प्रसाद टेस्ट करेगा। तो इसलिए ये प्रजल्प 2 टाइप का है, एक तो नेगेटिव प्रजल्प है। नेगेटिव प्रजल्प मीन्स जो भगवान के बारे में नहीं है उसको नेगेटिव है, और जो प्रजल्प रियल प्रजल्प वही होता है कि हम लोग भगवान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक क्रूअल प्रोप्राइटर ऑफ एन एनिमल, हाँ। तो फॉर मेंटेनिंग बॉडी एंड सोल ही डज नॉट रिक्वायर अनफेयर मीन्स ऑफ एक्यूमुलेटिव मनी। कभी कभी होता है कि हम शरीर को रक्षा करना है तो हम लोग करप्शन करके पैसा कमाते हैं, वो जो प्रभुपाद ने यहाँ पे क्लियरली मना कर दिया कि एक्यूमुलेटिव मनी बाय दैट वे ही डज नॉट देयरफॉर बिकम कंटामिनेटेड बाय सच मटेरियल सिंस, क्योंकि उसमें पाप रहता है। ही इज फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू हिज एक्शंस। लेकिन कभी कभी शिला प्रभुपाद या जो प्योर डिवोटी है वो अगर कोई चोरी करके भी धन लेके आता है तो वो लोग शुद्ध साधु है, वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेके भगवान सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग का कैपेबिलिटी है नहीं, तो इसीलिए हम लोग उसको ये नहीं करना है। तो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं कि जदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व अवतीत विमत्सर सम सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ये 22 श्लोक में कि जदृच्छा लाभ संतुष्टो, जद इच्छा उनका इच्छा में जो आता है उसमें हम जो भी मिलता है लाभ जो आता है जो मिलता है ज्ञान मिलता है उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा, सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। एंड द्वंद्व मीन्स डुअलिटी, सुख दुख उष्ण शीता, तो डुअलिटी से फ्री होना है। अतीत सरपास करना पड़ेगा। एंड विमत्सरा फ्री फ्रॉम एनवी, मत्सरा मीन्स मत्सर्य मीन्स एनवी ईर्षा, तो विमत्सरा मीन्स फ्री फ्रॉम एनवी। क्षमा मीन्स स्टेडी क्षमा, सिद्ध हो इन सक्सेस, असिद्ध हो सक्सेस और फेलियर दोनों में वो स्टडी रहेगा। जो कृत्वा डूइंग ऑल्दो नो, अपी मीन्स ऑल्दो, नो एंड एवर निबद्धते बिकॉज सैटिस्फैक्टेड। ही हु सैटिस्फाइड विद गेन व्हिच कम्स आउट ऑफ ओन अकॉर्ड, जदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भगवान कृपा करके जो देता है उसमें सैटिस्फाइड रहना पड़ेगा। हु इज फ्री फ्रॉम डुअलिटीज एंड ही विल नॉट डिस्टर्ब इन प्लस माइनस में डिस्टर्ब नहीं होता है, सुख में बहुत खुशी नहीं होने जाना है, दुख में नहीं टूट जाना है। तो ये डुअलिटी पे फ्री फ्रॉम है। कभी बहुत गर्मी होता है टॉलरेट करना पड़ेगा, बहुत ठंडा टॉलरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये फ्री फ्रॉम डुअलिटीज एंड डज नॉट एनवी, किसी को ईर्ष्या नहीं करता है क्योंकि जानता है कि सब कुछ भगवान का संतान है। एंड हु इज स्टेडी इन बोथ सक्सेस एंड फेलियर इज नेवर एंटेंगल्ड ऑल्दो परफॉर्मिंग एक्शंस। तो ये अकर्म कैसे होता है, अकर्म का एक पार्ट है कि इस टाइप का जो करेगा तो ये इफेक्टेड नहीं होगा। ही इज फ्री फ्रॉम परफॉर्मिंग बीइंग एंटेंगल्ड, उसमें फंस नहीं जाएगा। तो ये कृष्णा कॉन्शियस पर्सन डज नॉट मेक मच एंडियवर इवन टू मेंटेन हिज बॉडी, शरीर को रक्षा करने के लिए प्रयास करता है जितना मिनिमम चाहिए। एंड ही सेटिस्फाइड, जो भी आता है जो कर्म करता है उससे जो मिलता है उसमें सेटिस्फाइड रहता है। एंड इसी प्रकार जदृच्छा लाभ संतुष्ट मीन से भगवान जो देते हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो जितना भक्त है शुद्ध भक्त है वो सब समय जदृच्छा लाभ संतुष्ट है, भगवान जो देते हैं उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं। तो शिला प्रभुपाद भगवान के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे, उनका भी डिसाइपल्स हैं। तो हम लोग जितना भी साधु देखे हैं कुछ नहीं उनका पास में, कुछ कमंडोलो एक होगा और एक कोपिन होगा, उसको लेकर चलता है। जो खाना आज मिलता है भगवान देता है, भिक्षा करके मधुकरी करके वो चलते रहते हैं जो मिलता है। फिर माधवेंद्र पूरी मधुकरी भी नहीं करते थे, वो मांगते भी नहीं थे, वो जो उसको बोलते जदृच्छा लाभ संतुष्ट। भगवान हमको सप्लाई करेंगे, वो मांगेंगे नहीं, वो किसी को भिक्षा भी नहीं करते थे। उनको भगवान जो किसी को इंस्पायर करता है तो उनको प्रसाद दे दो, तो वो कोई इंस्पिरेशन किसी दूसरा को मिलेगा तो अभी वो देगा, वो कहेगा, नहीं तो वो नहीं पाते हैं। तो मतलब इसीलिए जो त्रिचरा गोपीनाथ में जाके खीर
उनका मन में आ गया ये मैं गोपाल को मेरा ये जो खीर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, ये कैसे लगाएंगे अमृत के लिए। तो इसलिए उनको टेस्ट करने के लिए, भगवान के लिए वो टेस्ट करने के लिए सोचे थे कि हमको ये मिलेगा तो मैं टेस्ट करके मैं जान सकता हूँ इसमें कैसे इंग्रेडिएंट क्या डाला है और कैसे अच्छा हो रहा है, तो हम उसको भगवान को अर्पण करेंगे। बाद में उनका मन में आता है अरे अरे मैं क्यों इसको मांगा, मन में क्यों मांगा, ये मेरा मन में क्यों आया, इट इज़ नॉट गुड, ऐसे भी वो सोच रहे थे। तो उनका गोपाल के लिए देने के लिए सोचे थे, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि लास्ट में नहीं नहीं मेरा मन में ये आना नहीं चाहिए, भगवान जो देते हैं उसी से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। तो इसको बोलते हैं जदृच्छा लाभ संतुष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए डज नॉट एनवी, इसलिए उसको कोई हैंकरिंग नहीं है, पाने का नहीं है कुछ, भगवान जो दे रहे हैं ठीक है। तो इसीलिए दूसरा आदमी का प्रति या दूसरा जीव का प्रति एनवियसनेस नहीं है। तो ही इज नाइदर बैक्स नॉर बोरो, तो इसके लिए जितना मिलता है ठीक है। इसलिए भक्त लोग को ज़्यादा लोन फोन करने के लिए मना किया गया। तो उसमें क्या होगा कि उसी में ज़्यादा टाइम फंसा रहेगा, वो कैसे लोन को रिकवरी करेंगे देंगे। तो इसलिए जो मिलता है उसी में रहना है। तो ही नाइदर बैक्स नॉर बोरो बट ही लेबर्स ऑनेस्टली एज पर एज इन पावर। ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठ जाएगा क्योंकि भगवान जो देगा देगा, नहीं, अपना जो कर्तव्य कर्म है करते रहेगा भगवान के लिए, वो है क्योंकि भगवान एनर्जी जितना दिया उसको लगाना पड़ेगा। एंड सेटिस्फाइड वट एवर इज ऑप्टेन बाई हिज ओन ऑनेस्ट लेबर, ऑनेस्टली जो करेगा उसका बाद में जो मिलेगा उसमें सेटिस्फाई रहना पड़ेगा। इज देयरफॉर इंडिपेंडेंट इन हिज लाइवलीहुड, ही डज नॉट अलाउ एनीवन सर्विस टू हैम्पर हिज ओन सर्विस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो अपना सर्विस करते हुए दूसरा का सर्विस को हैम्पर नहीं करना चाहिए। एंड हाउएवर फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड ही कैन पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ एक्शन विदाउट बीइंग मटेरियल, विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय द ड्युअलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। तो आज ऐसे कि आज गर्मी है तो हम भगवान सेवा नहीं करेंगे, कुकिंग नहीं करेंगे, आज ठंडा है तो हम लोग तो सो जाएंगे। तो इस टाइप का नहीं है, जिस जो भी सिचुएशन में है, हर सिचुएशन भगवान दिया है उसी सिचुएशन में रहते हुए भगवान के सेवा में कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक चलना चाहिए। तो द ड्युअलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड इज फेल्ट इन टर्म्स ऑफ हीट एंड कोल्ड और मिजरी एंड हैप्पीनेस। A Krishna conscious person is above the duality because he does not hesitate to act in any way for the satisfaction of Krishna. Therefore, he is steady both in success and failure. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge. तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रकृत नॉलेज में है वो जानते हैं कि देखिए गर्मी का दिन में गर्मी होगा, बारिश का दिन में बारिश ही होगा, ठंड का दिन में ठंड होगा। तो इसलिए उसको वो जानता है कि इसके लिए हम वरीड क्यों होंगे। तो इसलिए या वो ये प्रॉपर नॉलेज में नहीं है, वो सोचेगा अरे बारिश क्यों हो रहा है, गर्मी क्यों हो रहा है, वो सोचेगा। तो भगवान का अरेंजमेंट में ये सीजन आएगा। तो इसीलिए यहाँ जो भगवान श्री अर्जुन को बोलते हैं कि जो इसको टॉलरेट करो, जो शीतोष्ण दुख सुख दुखदा आगाम अपायन तांग से भारत, तो मात्रा स्पर्श सुख कौनते हो शीतोष्ण सुख दुखदा। तो ये तो हमारा जो सेंस ऑर्गन का टच में आ गया, हीट आएगा तो गर्मी होगा और बारिश होगा तो इसको ठंड होगा तो पता चलेगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये तो आएगा, आगाम अपैनो, ये आते रहेगा जाते रहेगा, सुख आएगा दुख आएगा, सुख जाएगा दुख आएगा, दुख आएगा सुख जाएगा। तो इस टाइप का सीजन चेंज होता है, जैसे उससे आएगा तो इसको टॉलरेट करना पड़ेगा बोल के यहाँ पे बोलते हैं। तो इसीलिए डुअलिटीज का ऊपर में जाने मतलब टॉलरेट करो। तो जो आ रहा है भगवान कृपा मिल के समझो। तो भक्त क्या चाहता है, भक्त जानता है कि भगवान हमको जो मेरे को दुख मिल रहा है ये दुख ज़्यादा मिलने वाला था, भगवान कृपा करके कम कर दिया। जो सुख अभी मिल रहा है भगवान हमको एक्चुअली मेरा ड्यू नहीं है, भगवान कृपा करके जो हमको ये दे दिया। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हम लोग जानते नहीं है प्रॉपरली, जानते हैं थ्योरी में जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते, दैट इज कॉल्ड नॉट रियलाइज नॉलेज। तो इसलिए हम लोग जानते नहीं है कि ये भगवान का कृपा से आ रहा है। भगवान जो चाहते हैं हमारा कर्म का हिस्से से और भी ज़्यादा खराब होना था, भगवान इसको कृपा करके कम कर दिए। तो ये हम लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा चीज़ में बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि भगवान से हम एक्चुअली प्रैक्टिकली जोड़ा नहीं है, हम ट्राई कर रहे हैं अभी इन द स्टेज ऑफ बिगिनिंग स्टेज, न्यू फर्स्ट स्टेज। ए कृष्णा कॉन्सेप्ट पर्सन इज अबाउट डुअलिटी बिकॉज does not hesitate to act in any one of these way for the satisfaction of Krishna. Therefore, he study both in success and in failure. So he study in both success and in failure. These signs are visible when one is fully in transcendental knowledge. जब प्रकृत ज्ञान में रहता है तो ये नॉलेज उनको पूरा इसको जान सकता है। तो ये जो स्टेजेस है। और देन थर्ड 23 श्लोक में बोलते हैं गौत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित चेतसा जज्ञा आचरत कर्म समग्रम प्रबिल्यते। The work of a man who is unattached to the modes of material nature and who is fully situated in transcendental knowledge merges entirely into transcendence. तो प्रॉपर्ट में प्रभुपाद ने बोलते हैं कि बिकमिंग फुली कृष्णा कॉन्शियस वन इज फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज एंड दैट इज फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशन ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड्स। जो भगवान का
पास में सरेंडर कम्प्लीटली कर दिया, तो उसका ये सुख दुख का और ये डुअलिटीज जितना है उससे वो फ्री हो जाता है, मेटेरियल वर्ल्ड का कंटेमिनेशन नहीं रहता है. He can become liberated because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna, and thus his mind cannot be drawn from Krishna consciousness. Consequently, whatever he does for Krishna, who is the primeval Vishnu. Therefore, all his work are technically sacrifice, because sacrifice aims at satisfying Supreme Lord, person Vishnu or Krishna. The result and reaction of all such work certainly merges into transcendence and does not suffer material effects. तो ये जो है, ये भगवान के लिए जो भक्त है, वो जो गौत संघर्ष मुक्त ये अनअटैच फ्रॉम द मेटेरियल संग, मतलब मेटेरियल मोड्स से वो फ्री है, ज्ञान अवस्थित चेतसा, एंड ही इज कम्प्लीटली सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और ट्रांसेंडेंट चेतसा. उसका माइंड जो है या विजडम जो है यज्ञ, मतलब उसका सबसे भगवान के कृष्ण के लिए वो सारी चीज करता है. यज्ञ में सेक्रीफाइस आचरित करते हैं, एक्टिव करते हैं, वर्क एंड समग्रम. तभी ये क्या होता है ना, ये ऑल दी थिंग्स नाउ बिकॉज कृष्ण कर्म, ये यज्ञ कर्म हो जाता है. तो इसलिए हर चीज़ को भगवान के लिए करना चाहिए. हम लोग पहले भी डिस्कस किया था कि खाना पीना सोना हर चीज़ यज्ञ है, प्रोवाइडेड इट इज़ डन फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड और फॉर प्लीजर ऑफ कृष्णा. तो इसीलिए इसको हम लोग उस टाइप का कर सकते हैं. तो ये जो 20 श्लोक इसमें था, ये तो साधना आरूढ़ स्टेज के लिए. साधना स्टेज मीन से जैसे अष्टांग योग में जो 4 स्टेज है, उसको पहले 4 स्टेज को बोलते हैं आरूढ़ या साधना स्टेज. देन उसका नेक्स्ट स्टेज है कि सिद्ध स्टेज और आरूढ़ स्टेज. तो इसीलिए पहला स्टेज में कि उसको कर्म को करना पड़ेगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तो डिटैचमेंट आता जाएगा, तो फिर लास्ट में जाके वो भगवान के लिए कम्प्लीटली सरेंडर हो सकता है. पहले से सडनली बंद नहीं कर सकता. इसलिए जो सिद्ध स्टेज को जाने के लिए, आरूढ़ स्टेज को जाने के लिए, ये जो स्टेजेस बताया नीरसिर यथोचितात्मा, 21 से 23 श्लोक है, 3 श्लोक है. इसमें सिद्ध स्टेज के लिए या हायर स्टेज के लिए है, और जो 20 श्लोक है ये नीचे स्टेज व साधना स्टेज के लिए, जिसमें बोला कि गिविंग त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराशी कर्मणि अपि अभि प्रवृत्त अपि नैव किंचित करोति. सो गिविंग अप अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज and being ever satisfied and independent, although engaged in all kinds of activities, he performs no fruitive action. ये तो लेकिन वो एंगेजमेंट रहता है, उससे एक्टिविटी रहेगा, क्योंकि वो परफेक्ट स्टेज में नहीं कि एक्टिविटी छोड़ देगा. तो इसलिए एक्टिविटी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज़ भगवान के लिए करना चाहिए. लेकिन उस टाइम में ये कर्म के प्रति आसक्ति है, फल के प्रति आसक्ति है. तो लेस्ट हायर स्टेज में जाएगा, कर्म का फल के लिए आसक्ति नहीं है, कर्म का प्रति भी आसक्ति नहीं है. तो इसी में पहले तो कर्म का आसक्ति है, मेरे को जो अच्छा लगता है वो कर्म करूँगा. तो और फल के लिए भी हमारा आसक्ति था, जो फल मिलेगा वो भी मेरे लिए, मेरा फैमिली के लिए है. लेकिन धीरे धीरे हायर स्टेज में जाएगा तो कर्म को क्या करेगा, नहीं अपना कर्म को पहले धीरे धीरे करेगा, निष्काम कर्म लाएगा कि मेरे लिए नहीं करना है, लेकिन उसका या पहले तो अपने लिए करते रहेगा, फल अपना से दूर करके दूसरा को देता रहेगा धीरे धीरे. उसका बाद में जो आएगा, कर्म भी भगवान का लिए करना है कम्प्लीटली, और जो फल भी भगवान को अर्पण करना है. तो ये हायर स्टेज में आ जाएगा. तो इसलिए उसका कोई आशा नहीं है, निराशी है, कोई फल के लिए उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन कर्म करता रहता है. वो कर्म क्या है ना, गाइडेड कर्म है, एक्शन कर्म अकर्म है, जो गुरुदेव का कृपा से गुरुदेव बताते हैं, जो कृष्ण बताते हैं उसको गुरुदेव बताते हैं, और गुरुदेव जो बताते हैं उसको हम डिटाच वे में, उसका फल के लिए आसक्ति नहीं रखे हम लोग करना पड़ेगा. तो उसको बोलते हैं हायर स्टेज ऑफ कर्म, दैट इज कॉल्ड अकर्म. तो इसीलिए ये जो है निराशी, मतलब बिना विदाउट एन एक्सपेक्टेशन डूइंग दिस वर्क फॉर कृष्ण सेटिस्फेक्शन. और जो कर्म है भगवान कृष्ण बताते हैं वही कर्म करना है, जो गुरुदेव बताया उसी कर्म को करना पड़ेगा. तो इसलिए हायर स्टेज को जाना है. पहले तो कर्म के प्रति आसक्ति रहता है, तो ये लोअर स्टेज से, लेकिन कर्म धीरे 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 फल को भगवान को अर्पण करना है. ग्रेजुअली फल को अर्पण करते हुए फिर कर्म को भी भगवान के लिए करना चाहिए. तो ये धीरे धीरे अटैचमेंट कम जाएगा. तो फिर हम लोग फाइनली जो है बोथ कर्म एंड फल दोनों को भगवान के लिए करना चाहिए. और कर्म कैसे करना चाहिए, जो कर्म हमको कृष्ण से बताया जो कैसे करना है गुरुदेव के माध्यम में, तो वो कर्म हम लोग करेंगे. और जो फल भी आएगा कृष्ण का है, प्लस है माइनस है, जो भी आता है वो सुख है दुख है, वो भगवान का दिया हुआ है. वो फल को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्यों भगवान वो फल दिया है. तो रिजल्ट उस टाइप का हम लोग करते हैं, तभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं रह सकते हैं, तभी हम लोग सेटिस्फाइड रह सकते हैं. जदृच्छा लाभ संतुष्ट, तो जो मिलता है उसमें हम सेटिस्फाई रह सकते हैं, जब हर कर्म और हम फल भगवान के लिए है. या जो कर्म करते हैं भगवान से
गाइडेंस में कर्म करते हैं, फल भी जो है उनका है। वो तो तभी ये हम लोग फुल्ली सैटिस्फाइड रह सकते हैं। तभी वही जो बोलते हैं कि तुष्टि पुष्टि खुदा पायो जैसे है, तब हम तुष्टि सैटिस्फैक्शन मिलता है, पुष्टि वी फील एनर्जेटिक ऑल्सो, एंड ऑल्सो जो वी फील फ्री फ्रॉम हंगर, मतलब हमारा हंगर जैसे है मिट गया। तो इसीलिए ये इसमें इतना आज तो टाइम हो गया, तो ये जो डिस्कशन था